राजा मर्डर केस में बारिश के बीच पुलिस इन चारों आरोपियों को सोनम के साथ लेके पहुंची वहां जहां राजा का मर्डर हुआ था। चेरापूंजी में ले जाके पहुंची, तैसे ही सोनम झल्ला उठी और चिल्ला उठी। फिर पुलिस ने इनसे कहा कि जैसे तुम लोगों ने वारदात को इल्ज़ाम दिया था वैसे ही हर एक उसको करना है, जहाँ जहाँ जैसे ले गए वैसे वैसे ही चलना है। आगे आगे सोनम, पीछे आरोपी लेके जाके पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ राजा के रूप में एक डमी उन्होंने पहले से बनाया था कि सोनम जो है वहाँ पहुँचेगी और चार आरोपियों के साथ, फिर वैसे ही जैसे राजा को मारा गया था, धक्का दिया गया था, वैसे ही पूरा सीन क्रिएट करना है। इसके बाद पुलिस वहाँ लेके पहुँची और सोनम चिल्ला उठी। क्या चिल्लाई? सोनम कहती है, मार दो इसे, मुझे इसकी चीखें सुननी है। वहाँ पे एक डमी को खड़ा किया जाता है, पीछे सोनम, दाहिने तरफ विशाल और बाईं तरफ दो आरोपी और खड़े होते हैं। उसके बाद सोनम उनसे कहती है, विशाल से, कि मार दो राजा को, मुझे राजा की चीखें सुननी है। ये कह के तब तक विशाल उस पर वार करता है। उसके बाद राजा के शरीर से खून गिरता है। उसको देख के फिर सोनम चिल्लाती है फिनिश द जॉब, कि इसको पूरा करो। और उसको देख के भागती है, चिल्लाती है, कहती है फिनिश द जॉब ऐसे कह के। और राजा उसको सुनता रहता है। आखिर राजा के ऊपर क्या बीती होगी कि एक उसकी पत्नी जिसके ऊपर उसने पूरा विश्वास किया था, आज वो पत्नी कह रही है कि जो है राजा की चीखें मुझे सुननी है, फिनिश द जॉब। सोनम ने उस दिन बहुत कुछ बताया जो कुछ आज तक नहीं पता लगा था। सोनम ने बताया कि राजा सब सुन रहा था और राजा के पीछे मैं चिल्लाई आगे। फिर सोनम ने इशारा किया, विशाल ने राजा को मार डाला। उसके बाद ये चारों आरोपी मिलके उसी जगह से उसको एक स्लिप टाइप बना था उस पर लिटाए, उसके बाद उसी खाई में फेंक दिए। फेंकने के बाद ये लोग अलग अलग रास्ते से गए, सोनम दूसरी रास्ते से, ये तीनों आरोपी दूसरी रास्ते से। ये लोग बाहर निकले, एक रास्ते से नहीं निकले ताकि किसी को शक ना हो। अलग अलग रूट से ये लोग, सोनम अलग रूट से इंदौर पहुंची, वो लोग अलग अलग रूट से फिर इंदौर पहुंचे। एक साथ कोई चारों आरोपी नहीं थे, सोनम अकेली अलग थी, ये तीनों अलग थे। ये लोग फिर बाद में इंदौर पहुंचे। की शादी के बाद कहीं अलग चल रही थी, लेकिन उन्होंने कुंडली दिखाया, उनको दोस्त पता चल गया था, उन्होंने शादी नहीं की। उस कुंडली में 25 से 26 गुण मिले थे, लेकिन वेबसाइट के माध्यम से जब उन्होंने इनकी कुंडली निकलवाई तो इनके कुंडली में सर्प दोष था, मांगलिक था, जिसमें यह था कि सोनम जो है जिसके साथ भी शादी करेगी वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग पढ़िए, इसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद जो है सोनम की शादी वहाँ से टूट जाती है। उनके माता पिता सोनम के माता पिता को जवाब दे देते हैं। उसके बाद राजा के साथ इनकी शादी तय होती है। तय होने के बाद दोनों की एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, जयमाल होता है, अच्छे से शादी होती है, सब कुछ अच्छे से होता रहता है। जरा सा भी भनक नहीं लगा कि राजा के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोनों के चेहरे पे एकदम बराबर मुस्कुराहट है। राजा तो अनभिज्ञ है किसी भी वारदात की वजह से, लेकिन सोनम को सब कुछ पता है क्योंकि इन्होंने पहले ही सब कुछ षड्यंत्र रच चुकी हैं। लेकिन सोनम के चेहरे से भी नहीं लगता है कि ये कुछ करने वाली है। अपने मीठी मीठी बातों में सबको उलझाए रखी, सबको जरा सा भी भनक नहीं लगने दी कि ये किसी दूसरे से प्यार करती है। उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, ये अपने आप जो है वो निकलवा लेती है, टिकट बुक करवा लेती है कि हमको राजा के साथ हनीमून पर जाना है। दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले
सबसे बेस्ट। मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती। उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। कितनी हंसी खुशी से शादी हुई। उसके बाद राजा को जरा से भी नहीं पता था। फिर 20 मई को टिकट करवाया सोनम ने, उसको धोखे से ले गई। सासू माँ भी यहाँ डांस कर रही थी, बहुत खुश थी कि मेरे बेटे की शादी हो रही थी, क्या पता उनका लाल चला जाएगा। राजा को मौत के घाट उतार करके ये लोग अलग अलग रास्ते से इंदौर पहुँचे। उसके बाद यहाँ से इंदौर से फिर ये गोरखपुर के रास्ते से नेपाल जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाई, बीच में ही पकड़ गई। और इसको लगा कि अब पकड़ जाएंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दिन हो गया था। रात होती तो ये आगे और बढ़ जाती, लेकिन चूंकि उजाला हो गया था, पुलिस चौकन्नी हो गई थी, इसलिए वहाँ पे इसने अपने भाई को फ़ोन किया। भाई को फ़ोन करने के बाद इसका भाई होटल वाले से कहा कि आप जो है पुलिस वाले को फ़ोन करो। पुलिस आ करके वहाँ पे सोनम को पकड़ ले गई, और वहाँ पे सोनम ने अपना सिलेंडर कहिए या पकड़ ले गई, जो भी कहिए, लेकिन सोनम ने बहुत गलत काम किया है। इसको फांसी की जगह सज़ा मिलनी चाहिए, राजा को न्याय मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, एक माँ बाप को उसके बेटे की खून का न्याय मिलना चाहिए। उसके बेटे का खून हुआ है। नमस्ते, राधे राधे।